अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय श्री साई भक्तों, विजय सोनटक्के का ओम साई राम। मुझे खुशी हो रही है कि साई सच्चरित्र पर आधारित श्री साई विचारधारा का आपने मनपूर्वक स्वागत किया है। मैं आशा करता हूं कि साई विचारधारा की 10वीं कड़ी अब श्रद्धापूर्वक सुनेंगे, जिसमें आप साई बाबा के विचार, अनुभव, उपदेश और प्रार्थना आदि सुन सकेंगे। आप जानते हैं कि मैं साई बाबा के कृपा आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता। आज का कड़ी का विषय है ज्योतिष शास्त्र। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। हे त्रिगुणातीत ज्ञान अवतार श्री साई, तुम्हारी मूर्ति कितनी भव्य और सुंदर है। ये अंतर्यामी तुम्हारे श्रीमुख की आभा धन्य है। उसका क्षण मात्र से भी अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त दुखों का नाश होकर सुख का द्वार खुल जाता है। परंतु हे मेरे प्यारे श्री साई, यदि तुम अपने स्वभावशी कुछ कृपा कटाक्ष करो तथा इसकी कुछ आशा हो सकती है। तुम्हारी दृष्टि मात्र से हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। साई तो संत चूड़ामणि है। साई कहते थे कि मैं फकीर हूं, न तो मेरी स्त्री है और न ही घरदार। सब चिंताओं का त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूं, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुंचाया करती है। मैं स्वयं का तो भूल चुका हूं, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वो मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्रीहरि की ये माया ब्रह्मादि को नहीं छोड़ती, तो मुझसे के फकीर का तो कहना ही क्या। परंतु जो हरि की शरण लेंगे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। माया से मुक्त होने का एक मात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल ही केवल श्री साई बाबा को शरण जाना है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार उतार नहीं सकते। ये कार्य तो केवल सद्गुरु ही द्वारा संभव है। यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ, परंतु मुझे 7 समुद्र पार भी घटित घटने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित हूं, तुम्हारे अंतर स्थित हूं, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है। उनकी पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा त्रिकाल ज्ञानी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छा पूर्ण किया करते थे। श्री साई सच्चरित्र का अभ्यास कर उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। साई सच्चरित्र का अभ्यास कर तुम्हें अनुसार उन्हें आचरण करना चाहिए। व्यर्थ बैठने से
कुछ लाभ न होगा। जो कुछ तुम पठन करते हो, जो कुछ तुम पठन करते हो उसका आचरण करे तो ही लाओ, न तो अन्य तो उपयोगी क्या है। हम जो पढ़ते हैं उसका आचरण नहीं करते तो पढ़ने से कुछ फायदा नहीं। अभी हम साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में से ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ 4-5 उदाहरण सुनेंगे। नासिक के मूले शास्त्री एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे। उन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे। शिरडी में एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू से पुटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन के मस्जिद में गए। हस्तर का विचार होने के नाते मुनि शास्त्री ने बाबा का हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना को और कोई ध्यान न देकर प्रसाद स्वरूप उन्हें 4 केले दी। बाबा के वायुमंडल में उनकी हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र चला न सका। और दूसरा एक उदाहरण सुनाएंगे। नाना साहेब टेंगले, अब सुनते हैं उनका नाम। नाना साहेब टेंगले एक महान ज्योतिषी थे। उन्होंने बापू से पुटी को कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है और तुम्हारे जीवन को संकटप्रद है। कोई ज्योतिष या कोई आदमी हम लोग को कहते हैं आज का दिन तुम्हारा खराब है, अपघात होगा, कुछ भी, हम तो डर जाते हैं। वैसे ही बापू साहेब घबरा गए। जब बाबा के दर्शन करने गए तो बाबा ने कहा, ये नाना क्या कहते हैं, तुम्हारे मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहा है, परंतु तुम्हें भयभीत होने की किंचित मात्रा आवश्यकता नहीं। नाना से कहो, कह दो कि अच्छा देखे काल मेरा किस तरह अपहरण करता है। जब संध्या के समय वो सोच गृह में गए तो उन्हें एक सर्प दिखाई दिया, लेकिन लकड़ी आने से पूर्व वो भाग गया। तब नाना साहेब को बाबा का अभयपूर्ण वचनों को स्मरण हुआ और बड़ा संतोष हुआ। अभी और एक कहानी बताता हूं। दामुअन्ना को 2 स्त्रियां थी, परंतु वो संतानहीन थी। पहले के जमाने में पहले औरत को संतान नहीं होगा तो दूसरी औरत करते थे, पहले के जमाने, अभी के नहीं, न तो कल बोलेंगे मैं भी करूंगा। इसी कारण उन्हें अनेक ज्योतिष से उसका समाधान कराया और साहेबी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख देखने का योग नहीं। ज्योतिष ने कहा इस जीवन में संतान का मुख देखने का कोई योग नहीं, परंतु बाबा को उनकी अटल श्रद्धा थी। बाबा ने उन्हें आम खाने दिए और मरने दो ऐसे कहा। बहुत दुखी हो गए, लेकिन नजदीकी भगत महासपति खड़े थे। उन्होंने कहा मरने का शब्द है अहंकार, आपका जो कुछ है पाप ग्रह उसको नष्ट करने के लिए मरने का शब्द कहा है। फिर बाबा ने उनको कहा कि आम तुम न खाना, अपने छोटी स्त्री को खाने दो। इन आम के प्रवाह से 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न हुई। यह आज्ञा शुरुआत कर उन्होंने आम ले जाकर अपने छोटी स्त्री को दी। धन्य साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान पलटकर उन्हें संतान सुख दिया। उन्होंने क्या दिया? संतान सुख दिया। बाबा के स्वेच्छा दिए वचन सत्य निकले, बाबा के स्वेच्छा दिए वचन सत्य निकले, ज्योतिषी के नहीं। और एक उदाहरण करता है परीक्षा वाले में। हम जैसे परीक्षा नजदीक आती है तो ज्योतिषी के बाबा में मंदिर में कहाँ जाते हैं, उसी के संबंध में बांद्रा के बांद्रा मुंबई के तेंदुलकर कुटुंब रहता था, जो बाबा के परम भक्त थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था।
उसने कोई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली बताई, परंतु सभी ने बताया इस वर्ष ग्रह उत्तम नहीं है, किंतु अगले वर्ष परीक्षा बैठने से उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई, वह शांत हो गए। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने अपने पुत्र की निराशा तथा अशांति की बात मां ने सीढ़ी के जाकर बाबा से कही, तो बाबा सब थे। उनके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे उन्हें अपने पुत्र को कहो कि मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन तथा ज्योतिष द्वारा बनाए कुंडलियों एक कोने में फेंक दो और अपना अभ्यासक्रम चालू। शांत चित्त से परीक्षा में बैठे, वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उसने कहना कि निराश होने की कोई बात नहीं। मां ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया। फिर उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया और क्या हो गया, और पास हो गया। ज्योतिष की भविष्यवाणी झूठी हो गई। ऐसे ज्योतिष शास्त्र के बारे में और एक कहानी है, वो है पुणे के गोपाल नारायण आंबेडकर की। ये बाबा के परम भक्त थे। सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वह सफल न हुए। तब दुर्गा से घिर गए। उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। ऐसी ही परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष के खराब परिस्थिति में 7 वर्ष के हर साल सीढ़ी में जाते, बाबा के अपने दुख की कथा वार्ता बाबा को सुनाते थे। हर साल जाते, ऐसा नहीं एक साल, लेकिन बाबा को क्या असर नहीं, बाबा जानते थे उनका क्या होगा। लेकिन 1916 में उनकी स्थिति और भी अधिक चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने सीढ़ी जाकर आत्महत्या करने की ठान ली। इसीलिए अपने पत्नी को लेकर सीढ़ी में आए और 2 माह ठहरे। कितने 2 माह ठहरने के बाद दीक्षितवाड़े के पास एक कुएं में गिरकर प्राणांत करने का और साथ ही साथ बाबा ने उनकी रक्षा करने का निश्चय किया। वह प्राण त्याग करते समय बाबा ने उनको बचा लिया और बाबा के आशीर्वाद से उनका भाग्य चमक गया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन अनुकूलता प्राप्त किया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन अनुकूलता प्राप्त कर उसमें बहुत सा उन्नति कर ली और बहुत सा धन जमा करके अपना शेष जीवन सुख और शांति पूर्वक व्यतीत किया। ये अभी जो हम लोग सुने ये सब साई चक्र में से है और भी बड़ी बड़ी अभी शॉर्टकट में आपको बताया। ज्योतिष शास्त्र के बात करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साई सत्र के आधार पर श्री साई विचारधारा का प्रचार आप अपने परिवार के सदस्य, मित्र परिवार और साई भक्त परिवार को जरूर भेजकर श्री साई उपदेश का प्रचार जरूर करें और श्री साई उपदेश का सारांश मनपूर्वक ग्रहण कर उन्हें आचरण में लाए तो आपका आध्यात्मिक पद पर और श्रोतागण अवश्य ही अग्रसर होंगे और आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। श्री साई विचारधारा हर रोज या हर गुरुवार को एक बार अपने घर में पूरे परिवार के साथ जरूर सुनना चाहिए। श्री साई विचारधारा हर 15 दिनों यानी एक गुरुवार छोड़कर गुरुवार को प्रकाशित होती है। आजकल शादी फिक्स करते समय जन्म कुंडली देखने की तादाद बहुत ही ज्यादा हो गई। ज्यादातर लड़के वाले जन्म कुंडली मांगते हैं, उसमें वह लड़की को मंगल है या कितने गुण मिलते हैं ये सब देखते हैं। लड़की अच्छी होने पर भी कुंडली की वजह से लड़की को नापसंद भी करते हैं। और हमारे राजकीय नेता मंडली चुनाव पत्र भरते के समय, मंत्रिमंडल का शपथ विधि के समय ज्योतिष को पूछकर मुहूर्त ठहराते।
आज ज्योतिष शास्त्र के नाम पर फंसाने वाले लुटने वाले बोलते हैं। आपको अनुभव आता होगा, ज्योतिष के नाम पे फंसाने वाले लुटने वाले बोलते हैं, क्योंकि वो बिन पैसे का धंधा है। मनुष्य प्राणियों को सदा सुख ये चाहिए, मनुष्य प्राणी को सदा सुख ये चाहिए। दुख संकट बीमारी अपाय ये तो नहीं होना चाहिए, दुख संकट बीमारी अपाय नहीं चाहिए, लेकिन संसार में ये सब होता है। वह नहीं होने के लिए मनुष्य प्राणी इसका इलाज ढूंढते रहने से इसका फायदा ज्योतिषी लेते हैं। कुंडलियां हाथ देखकर कोई दुख या कमजोरी हर इंसान को तो आती है, वो लोग कहते हैं और अपने ऊपर की श्रद्धा विश्वास संपादन करके फिर समस्या हल करने के लिए ग्रह शांति, अनुष्ठान, जाप, अभिषेक, हवन आदि करने के लिए बार बार पैसे लेकर आपको लूटे। ज्योतिषी नहीं, आजकल आदमी संकट में आए तो कोई बाबा के पास जाता है, कोई महंत के पास जाता है, कोई अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं इसमें जाते हैं, लेकिन उनको फायदा नहीं होता है, पैसा मात्र निकल जाता है। चलो आगे जाएंगे। आजकल टीवी और समाचार पत्र में हर रोज हर इतवार को ज्योतिषी राशि भविष्य कहते हैं, जिसमें कहते हैं या लिखते हैं धन लाभ होगा, अपघात होगा। इस प्रकार का विश्वास रखने की कमी नहीं है, लेकिन इसके विरुद्ध ही होता है। कोई भी ज्योतिषी जन्म राशि से अपना भविष्य बता नहीं सकता, उसके लिए पूर्ण कुंडली, अचूक जन्म समय, समय कौन से ग्रह थे आदि देखना पड़ता है। लेकिन हमारा जन्म समय अचूक नहीं होता, कम से कम 10-15 मिनट को होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिस्टरों के जो बात तुरंत नहीं पता, 10-15 मिनट के बाद ही बताते हैं, हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। पक्का समय किसी को मालूम नहीं होता है, लेकिन हमारे पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही ये ध्येय प्राप्त होता है। उससे जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म ही सुख दुख के कारण होते, हमारे पूर्व जन्म कर्म ही सुख दुख के कारण होते, जो हमें इस जन्म में भुगताना ही पड़ता है। संसार में दुख आता जाता रहता है, संसार में सुख दुख तो आता जाता रहता है। इसलिए दुख आता तो रोना नहीं, सुख आता तो उसका अतिरेक करना नहीं। एक छोटी सी कहानी बताता अतिरेक वाली की। आप जानते हैं मास्टर भगवान अलबेला फिल्म वाले, वो सामान्य आदमी थे फिल्म लाइन के। उनका अलबेला पहले इतना हिट हो गया, बहुत करोड़पति हो गए उस जमाने में। उन्होंने बंगला लिया, बहुत दागिने बनाए, हर दिन के एक गाड़ी से 7 कार खरीद किया। इतने उन्होंने पैसा आने के बाद उसी समय उसने और एक पिक्चर निकाला ला बेला, पूरा अपटी किया, उसमें 2-3 पिक्चर अपटी किया। इतनी परिस्थिति हो गई उनकी, उनको चाली में रहने को पड़ा। पैसा आता तो उड़ना नहीं चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के बारे में साईं बाबा ने कहा, हर इंसान ने ज्योतिष के मायाजाल से दूर रहकर पुरुषार्थ करने रहना चाहिए। साईं भक्तों के लिए साईं बाबा को उपासना ही ग्रह शांति और गुरुवारी शुभ के लिए शुभ है। इसीलिए आपकी बाबा की श्रद्धा इस काम के लिए कभी कभी आएगी नहीं, सेवा कभी भी व्यर्थ जाती नहीं। साईं बाबा कहते हैं, कहा है, ये सब भविष्य कथन तथा ज्योतिष शास्त्र को द्वारा बने कुंडली में फेंक दो। मैं एक सामान्य आदमी, मैं कोई ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास या विचारवंत नहीं, लेकिन साई शास्त्र के आधार पर, ये साई शास्त्र में आधार पर ही मैं आपसे जो कुछ कहता हूं। अभी और कुछ और बातें हम लोग सुनेंगे। शरद उपाध्याय जी ज्योतिष शास्त्र के बड़े अभ्यासक हैं। उन्होंने एबीपी माझा मराठी न्यूज चैनल पर माझा कट्टा के कार्यक्रम में कहा कि राशि भविष्य के बारे में जिस टीवी चैनल में मुझे बुलाया, उसमें मैंने कहा कि राशि भविष्य बंद करो, राशि भविष्य पर मेरा विश्वास नहीं, ये बिन पैसे का धंधा है। बहुत ज्योतिषियों ने बड़े गहराई से अभ्यास नहीं किया। ज्योतिष के वजह से कोई भी इंसान अपने पैर पर खड़ा नहीं होता। राशि का पत्थर पहनने से काम होता है, ऐसा नहीं होता। उन्होंने खूबते
तिथे गुप्ते इस कारण कहा कि ज्योतिष शास्त्र पर ज्यादा गहरा से विचार करना नहीं। ज्योतिष शास्त्र पर ज्यादा गहरे से विचार करना नहीं। ज्योतिष के ऊपर अंधविश्वास भी नहीं रखना चाहिए। ज्योतिष के ऊपर अंधविश्वास भी नहीं रखना चाहिए। आजकल कोई भी बाबा मन या गुरु पर विश्वास रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आज कोरोना से करोड़ों इंसान को तकलीफ है। आज कोरोना से करोड़ों इंसान तकलीफ में। कोई भी ज्योतिषी बाबा महंत या गुरु ने कोरोना आएगा ऐसा बताया नहीं, और कभी जाएगा ऐसा भी कहा नहीं। इसीलिए कोरोना से लड़ने के लिए हमें अपना लड़ना पड़ेगा। नावत का है इस कार्यक्रम में सपनील जोशी के साथ वार्तावरण कहा कि रत्न पहनने से कुछ फर्क होता नहीं। रत्नों के नाम से ज्यादा फंसाया जाता है। रत्नों के नाम से ज्यादा फंसाया जाता है। आजकल रत्न और वास्तुशास्त्र के नाम पर फंसाए जाने वाले की लोग अधिक हैं। हमें उनके जाल में फंसाना नहीं चाहिए। कोई भी संत हमारे पूर्वज ने सत्पुरुषों ने कुछ भी कुंडली बनाए नहीं, ऐसे उन्होंने कहा। संत कभी भी ज्योतिष शास्त्र देखते नहीं। संत कभी भी ज्योतिष शास्त्र देखते नहीं। कोई भी ग्रंथ में जाप करे, नामस्मरण करे। परमात्मा परमेश्वर रूप है। परमात्मा परमेश्वर रूप है। हमारे असली भगवान तो हमारे घर में, हाँ, हमारे असली भगवान तो हमारे माँ बाप है। उनके चरण स्पर्श करो। आजकल भगवान से ज्यादा कुछ लोग भविष्य पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। ज्योतिष की बात करते हैं, लेकिन मेरे अभी लॉकडाउन की वजह से मैं घर से बाहर निकलता नहीं, इसलिए मैं किताब वगैरह लेने को नहीं जा पा रहा हूँ। तो मेरा एक मन में है, आपको सबको बताता है, कोई उसका उत्तर होगा तो जो ज्योतिष शास्त्र हम चीज हिंदू में देखता हूँ, लेकिन मुस्लिम है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, इससे समय होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं। आपको कुछ जानकर हो तो मुझे कमेंट करें उससे बारे में। और दूसरी बात मेरे मन में आता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप लोग होते मंगल है, गुरु की पूजा करना पड़ेगा, शनि लगेगा है, तो हमारे इतने आकाश देवता में ग्रह है, उनको तो काम धंधा हो, वो हमारे सामान्य आदमी से कुछ करेंगे। इसलिए ये कुछ नहीं करते होगे। अभी हम लोग को इस पर ज्यादा जानकारी नहीं, हमें पढ़ाई इतना नहीं किया, तो आपके बारे में उसमें कुछ ज्यादा जानकारी होगी तो मेरे को जरूर बताओ। और ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना ना भूलें। अगली कड़ी हमारी अंतिम कड़ी होगी, क्योंकि मैं 25 अक्टूबर दसरा से मराठी में चालू कर रहा हूँ। ये अगली कड़ी होगी गुरुवार 20 अगस्त को, वो रात होगी 11वीं, उसके बाद हिंदी में बंद हो जाएगा, लेकिन 25 अक्टूबर से मराठी में चालू हो जाएगा। धन्यवाद। ओम श्री साई नाथाय नमः।